गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आना मुजीब, मरवाड़ी कॉलेज मनोविज्ञान विभाग से क्लास 12th मनोविज्ञान के क्लास में चैप्टर नंबर 1 इंटेलिजेंस पे आज चर्चा की जाएगी। लास्ट क्लास में डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस हुआ था। आज हम लोग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के प्रकार पे चर्चा करेंगे। बुद्धि क्या है ये हम लोगों ने देख लिया। बुद्धि के प्रकार में दो मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, एक थॉर्नडाइक है और दूसरे गैरेट। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिए। नंबर 1 यांत्रिक या मूर्त बुद्धि। मूर्त यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया हिंदी में, देखिए इधर भी लिखा हुआ है माँ में ऊ, अमूर्त जिस तरह है उसी तरह होगा, आ हटाकर मूर्त आप लोग लिख लेंगे। नंबर 2 में है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और नंबर 3 है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। उसी तरह हम लोग गैरेट का देखते हैं। नंबर 1 में मूर्त बुद्धि जिसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मोटर इंटेलिजेंस। नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और नंबर 3 है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इस तरह दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए और 3 प्रकार जो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है तीनों एक समान है। नंबर 1 में क्या है, यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने और आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उपयोगी बनाने की योग्यता होती है। मूर्त का अर्थ क्या होता है? दिखना, सामने दिखना, स्थूल भी इसको कहा जाता है। जो हमें दिखाई पड़ता है उसको हम लोग मूर्त कहेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस तरह की बुद्धि का संबंध किससे होता है? ऐसे व्यक्तियों में होता है जिनके अंदर सोचने की शक्ति आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा होती है, वह परिवर्तन ला सकते हैं और परिवर्तन लाकर किसी भी चीज़ को नए दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे एक कारीगर हो गया, एक इंजीनियर हो गया। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी कारीगरी के द्वारा कोई भी एक रॉ मटेरियल ले लेते हैं और उसको एक शेप देते हैं। सपोज़ कीजिए एक बढ़ई है कारपेंटर, उसे लकड़ी दी जाती है तो वह लकड़ी से क्या करता है, एक शेप देकर मेज़ बनाता है, चेयर बनाता है। उसी तरह एक इंजीनियर अगर सिविल इंजीनियर है वह घर बनाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जिसमें सोचने तथा आवश्यकता के अनुसार किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाकर उसको उपयोगी बनाने के योग्य बनाया जाता है। इस तरह की बुद्धि का संबंध मूर्त बुद्धि से होता है जिसे हम लोग व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। व्यवहार में लाना, प्रैक्टिकल उस चीज़ को करना। ओके, ये समझ में आ गया। अब नंबर 2 क्या है, आप यांत्रिक या मूर्त बुद्धि में ये भी समझिए कि जब स्कूल में कोई बच्चे जब स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेपर लेकर के, पेंसिल लेकर के कुछ चीज़ें बनाते हैं, नाव बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं। तो ये भी मूर्त बुद्धि का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि या थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अमूर्त बुद्धि का उपयोग किया जाता है। जैसे इस बुद्धि का संबंध सिंपल वे में हम ये समझेंगे
कि इस बुद्धि का संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि अधिक होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। जैसे एक राइटर हुआ या एक कवि है तो उसके अंदर क्या है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है। वकील, डॉक्टर, चित्रकार, ये सभी एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे, अमूर्त बुद्धि के अंदर आएंगे। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या है, समाज के लोगों के साथ जिनका संबंध अच्छा होता है, जल्दी घुल मिल जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, समाज के अनुसार अपने आप को ढालता है और उसी के अनुकूल चलता है, विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। और इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों में दोनों में देखा जाता है। व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाता है और सामाजिक रूप से भी देखा जाता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह व्यक्ति मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री बनते हैं, अच्छे व्यवसायी बनते हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने बुद्धि के प्रकार को देखा। आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।